ओके, सब लोग आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आप लोगों तक पहुँच रही है? और जिन्होंने सलाम करा है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि लीड जनरेशन में हम लोगों को क्यों इतना मुश्किल और इतनी परेशानी क्यों होती है? क्योंकि हमें फ़िल्टर करना होता है। यानी लॉ ऑफ़ एवरेज हमें वहाँ पर भी अप्लाई करना होता है। मतलब अपने आप ही हो जाता है। लॉ ऑफ़ एवरेज यानी कि अगर आप 50 लोगों को अप्रोच करोगे, तो आपको 30 लोग सुनेंगे और फिर आप 30 लोगों को बताओगे वर्क के बारे, तो आपके जो फ़िल्टर होते-होते वो 20 में आएँगे, फिर 10 में आएँगे। 10 लोगों को आपने बताया वर्क के बारे, उन्होंने समझा, उसके बाद उनके डाउट्स आए, फिर उनमें से 10 लोग जो है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट होंगे, जो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट, कोर्सेज़ वगैरह कुछ भी आप दे रहे हो या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो उसको लेंगे और उसमें से जो है ना, उन लोगों की मतलब आप अगर सिखा रहे हो, उसमें से सिर्फ़ 1 लोग आएँगे सीखने के लिए, तो ऐसा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर भी सुब्हान अल्लाह, अपने लिए खुश होना है आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह 50 लोगों को मैंने शुरुआत में सिखाना शुरू करा था, है ना? शुरू-शुरू में हम लोग 50 लोग थे। और आज आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं, ठीक है? तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर किसी को जो यहाँ मौजूद है उनकी भी अर्निंग करवा दे हलाल तरीके से और जो नहीं मौजूद है उनकी भी इनकम जनरेट करवा दे। आमीन या रब। और सबके लिए बहुत-बहुत आसानी फरमाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, कुछ सिस्टर्स ऐसी भी हैं जो बहुत परेशान हैं, सच में उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो लोग लाइव अटेंड कर सकें, बट वो रिकॉर्डिंग से कवर करती हैं। सुब्हान अल्लाह! तो बस अल्लाह ताला आसानी फरमाए इस चीज़ में भी, आमीन या रब। और हमें जो है ना जितना ज़्यादा हो सके हमारे नियतों को खालिस रखें। आमीन। चलें, तो आज का जो टॉपिक है वो लिखने का तो कुछ है नहीं वैसे, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें भी बताऊँगी, उसको आप लोग नोट करिएगा, ठीक है? ये मेरी पर्सनल स्टोरी बताऊँगी मैं, मतलब बताने फर्स्ट टाइम मैं बताने जा रही हूँ। अल्लाह बस इसमें मुझे हिम्मत दे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरने वाली लड़की थी पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अभी भी मैं थोड़ा बहुत डर जाती हूँ कभी-कभार, और फंबल तो बहुत ही करती हूँ। मेरे अंदर अभी भी बहुत कमी है, बहुत सारी चीज़ें इंशाअल्लाह मैं सीखूँगी, इम्प्रूवमेंट करूँगी, बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। सो आप मेरे लिए भी दुआ करेंगे, ठीक है? करिएगा इंशाअल्लाह, करेंगे, ऐसा लग रहा है मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है? तो चलें, मैंने शुरुआत में देखा था, शायद कोई सिस्टर ऐसी भी थी जो हमारी इसमें से नहीं थी। अच्छा, आप में से मुझे ये बताएँ कि क्या कोई ऐसी बहन भी है जो नॉन मुस्लिम बहन है? क्योंकि मैं इंशाल्लाह ऐसी टिप्स बताऊँगी ना, तो फिर रिलेट करने में मुश्किल होगी। तो दोनों के लिए बताऊँगी इंशाल्लाह, ठीक है? डेली किस-किस टाइप के रील डालूँ फॉर क्लाइंट्स? अच्छा। जी सिस्टर आ रही है, ओके। ओह! अच्छा, वॉइस आ रही है शायद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपकी दुआ, जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, वो पूछा है ना आपने कि डेली किस-किस टाइप का रील डालूँ? जितना ज़्यादा हो सके प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट डालें, रील्स डालें, और जितना ज़्यादा हो सके वायरल कंटेंट्स को आप जो देखते हो, स्क्रॉल करते हो, तो उस टाइम आप एक भी रील को नहीं स्क्रॉल कर सकते। ऐसा क्यों होता है? मतलब सारे रील्स में आप रुकते हो इसका मतलब उसमें हुक होता है। कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से आप रुक रहे हैं। तो अगर आप रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हो ना, आपको शैतान ने उसमें इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, तो आप ना अपना दिमाग लगा करके सोचें कि इस रील में ऐसा क्या है कि मैं इसमें रुकी हूँ और मेरा हाथ लाइक में जा रहा है, क्यों मैं लाइक कर रही हूँ? कुछ तो ऐसा होगा, क्यों मैं सेव कर रही हूँ? कुछ तो ऐसा होगा। कोई रील आपने देखा होगा कि एग्जाम से रिलेटेड कुछ रहता है ना, हंसी मजाक फनी रहता है उसमें कि अभी तो बिल्कुल रोने का भी टाइम नहीं है, इतना कम टाइम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, रोऊं कि सिलेबस कंप्लीट करूं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं, ताकि हमारा जब एग्जाम आए, हमारा ऐसा हाल हो, तो हम उसको यूज़ कर सकें, उसको हम लगा सकें स्टेटस पे। हालाँकि उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होता, बट हम सेव कर लेते हैं। तो आपको ऐसे कंटेंट बनाने हैं जो कि सामने वाले पर्सन का भी फ़ायदा हो और आपका भी फ़ायदा हो। नॉलेजेबल वीडियोज़ बना सकते हैं आप। जैसे बहुत सारे सिस्टर्स जो है स्ट्रगल कर रही हैं कि वो लीड कैसे जनरेट करें, वो कंटेंट कैसे डालें, वो वीडियो एडिटिंग कैसे करें, वो ग्राफ़िक कैसे, या फिर कोई ऐसी स्किल्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के iDigitalPreneur में यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसको सीख करके आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो आप इतने सारे कंटेंट है ना, आप थक जाओगे इसमें बना-बना करके, इतने सारे कंटेंट्स हैं, ठीक है? और इतने सारे टॉपिक्स हैं।
अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक है आज अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू करते हैं। ये मेरी खुद की कहानी है और बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह इसमें बताऊँगी। तो वैसे हो सकता है कि आप लोग बोर भी हो जाएँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बोर ना हों, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ कि मैंने जो आप लोगों को 7 डेज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड करा है, वो सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने मेरे दिल में ख़्याल डाला था ये चीज़ का कि मैं कुछ ऐसा भी करूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो रहती हैं और उनका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने सब तरफ देखा हुआ होता है कि पैसे ही चार्ज कर रहे होते हैं। हर कोई पैसा माँग रहा होता है कि अगर आप पैसा दोगे मेंटोरशिप के, ट्रेनिंग्स के, तभी मैं आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगी। उन्होंने बता दिया कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, सच बता रही हूँ मैम। मेरा ऑलरेडी बहुत फ्रॉड हो चुका है, मेरा स्कैम हो चुका है, मैंने किसी और मेंटोर से स्टार्ट किया था, बट उन्होंने भी मेरे साथ धोखा करा है, ये वो सब कुछ बता दिया उन्होंने। उसके बावजूद भी वो उनकी हेल्प नहीं करती। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मुझे इसमें कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, बट फिर भी मुझे दुआएँ तो मिलेंगी ना। मुझे बस अल्लाह को राज़ी करना, और कुछ भी करके, कैसे भी करके, भले मैं पैसा नहीं कमाऊँगी बट कुछ तो कमाऊँगी ना। तो बस ये है ना, दुनिया में हम सब मतलबी है। हम अगर कुछ काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो मेरा बहुत बड़ा पर्पस है, बहुत बड़ा मकसद है कि आप लोगों की अर्निंग हो और मैं बस उसका ज़रिया बन जाऊँ, और मुझे आप लोगों की अर्निंग देखनी है, लिटरली मुझे देखनी है। और मैंने जो भी कुछ सिखाया 6 डेज़ 7 डेज़ पूरा लगातार मैंने, कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, वो आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई इन एनीथिंग आप लोग लिख सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने लीड जनरेट करना सिखाया था, वो चीज़ आप ट्यूशन, जो आप ट्यूशन्स पढ़ाते हैं ना, कोई अगर ट्यूटर है, तो वो आप लोग अपने ट्यूशन में भी अप्लाई कर सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट्स आएँगी, आपको अट्रैक्ट होकर के, आपको देख कर के। आप अपने हुस्न अख़लाक इतने अच्छे कर लोगे, मतलब आपके जो अख़लाक है उसको इतना अच्छा कर लोगे, कम्युनिकेशन स्किल, आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो सिखा रहे हो, उस चीज़ में मास्टरी हासिल कर लोगे। जो चीज़, जैसे इंग्लिश पढ़ा रहे हो या फिर उर्दू पढ़ा रहे हो, जो भी मीडियम का आप पढ़ा रहे हो, उसको इतना यूनिक बनाइए, अपना एक अलग ब्रांड बनाइए, ताकि लोग जो है ना आपको जाने, और जानने के बाद और लोगों को वो भेजें, अपने आप प्रमोशन होगा आपका। एक लड़की को आप पढ़ाना शुरू करोगे, आपसे वो अपनी सहेलियों को बताएगी, उससे उसमें जाएगा, उसके बाद इतने सारे आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे, आप समझ नहीं पाओगे कि कैसे हो रहा है। ये हो गया, हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। अगर आप अरेबिक पढ़ाते हो या आप इस्लामिक स्टडीज़ किसी को भी कुछ भी प्रोवाइड करते हो, तो आप एटलीस्ट कुछ भी, मतलब सवाब की नीयत से पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, तो उससे भी आप सोच सकते हो कि मैं कैसे लीड को जनरेट कर सकती हूँ, मैं कैसे और स्टूडेंट्स को लेके आ सकती हूँ, ताकि मैं अल्लाह की बातें बताऊँ उसको, ताकि मैं उनको कैसे सारी चीज़ें सिखाऊँ, ठीक है? तो ये भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लीड जनरेशन सिखाया मैंने, उसके बाद मैंने प्रोफाइल बिल्डिंग का सिखाया था। आप ऑनलाइन करना चाहते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन ऑफलाइन, हर एक चीज़ के जो भी मैंने बताया था वो आप थोड़ा-सा आइडिया लगा करके खुद से कर सकते हो उसमें अप्लाई, ठीक है? या फिर आप कोई भी प्रोडक्ट में भी इसको लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आपका खुद का शॉप है। जैसे मैंने देखा है कि कुछ सिस्टर्स जो है स्टिचिंग करती है, तो स्टिचिंग में भी आप कर सकते हो। आप अपना ऐसा डिज़ाइन करो, अपना जो ड्रेस वगैरह स्टिच करते हो, सिलाई करते हो, उसको आप जो है फ़ोटो क्लिक करके अपने मार्केटिंग करो। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का ज़माना है ना? तो ये जो चीज़ है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। ओके, 1 मिनट। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। आपका कोई अगर शॉप है तो आप उस चीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने देखा है कि किसी सिस्टर का कोई ऐसा कॉस्मेटिक का कोर्स होता है ना, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं, फिर कोई ज्वेलरी का होता है, कुछ भी होता है, तो वो सब चीज़ों में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक दुकान देख लो, आप जो है उसमें देखना कि कोई नहीं आ रहा, और एक दुकान होता है कि सब लोग आ रहे हैं, कैसे? बहुत सारे, उसमें इतनी भीड़ है कि वो सँभाल नहीं पा रहे। कैसे होता है? ये अट्रैक्शन, ये आप जो है बार-बार बुला रहे हो कि आप इतने में ले लो, मैं कम कर दूँगी, एकदम एकदम और कम कर दूँगी, एकदम और कम कर दूँगी, तो ये चीज़ सही नहीं है। सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा? अगर आपकी चीज़ें अच्छी भी है, प्रोडक्ट अच्छा भी है, तब भी वो क्या सोचेगा कि ये लड़की जो है, ये लड़की या जो भी है, ये जो है पता नहीं क्यों कम कर दे रही है, ज़रूर इसके प्रोडक्ट में खराबी होगी, या फिर ये बुला क्यों रही है बार-बार। तो इसीलिए आपको बुलाना नहीं है, आपको ऐसा कुछ करना है, अपने अंदर स्किल्स इतने एक्वायर करने हैं। आपका शॉप हो, आपका कोई प्रोडक्ट हो, आपका कुछ भी सर्विस हो, आपका जो है वो ऑटोमेटिक काम करे, और मैग्नेटिक मार्केटिंग करना है आपको। बिल्कुल भी ये जो होता है जॉइनिंग का सिस्टम, बार-बार चिपकू वाला च्युइंगम सिस्टम, ये च्युइंगम मार्केटिंग नहीं करनी, ओके? और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें कवर कर लिया है। सो ये बिल्कुल भी अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है?
पहले की ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह उससे देख लीजिएगा, ठीक। और सुबहान अल्लाह ये जो है बिल्कुल लास्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, अपने कानों से सुन भी लिया है, और मैंने सच में एकदम फेस टू फेस, मतलब फेस टू फेस तो नहीं, ऐसा ऑनलाइन में ही देखा है कि मेरे साथ बहुत लोगों ने धोखा करा है, और मुझे पता होता है कि वो लोग मेरे साथ धोखा कर रही हैं। वो सामने से बोलते कि मैम मैं ना बहुत गरीब हूँ, मेरा तो इतना प्रॉब्लम है, मेरा तो ऐसा है वैसा है। उसके बाद वो मेरे से ट्रेनिंग्स लेती हैं, जो मेरी प्राइस है समझ लीजिए 5,000, 3,000, 2,000, 1,000, इतना इतना, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं पागलों की तरह प्रोवाइड कर देती हूँ कि कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहना, आप जो मुझे इनकम जनरेट करके दिखाएं, और आप जो है उसी में से आप मुझे देना चाहे तो दे सकते हैं। उन्होंने ऐसे ही बोला था कि मैं आपको इसी में से दे दूंगी। क्या मतलब बेवकूफ़ी यार मेरी, सच में आप लोग ऐसा कभी मत करना, जो मैंने मिस्टेक करा कभी भी नहीं करना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपको, और हाँ, दीन से रिलेटेड बता रही हूँ, वो इंसान जो है ना दीन से रिलेटेड, दीन से जुड़ा हुआ होता है, तो आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो। मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी थी ये चीज़, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है ना, जो मैंने कल डिस्क्रिप्शन में डाला था, वो ट्रेनिंग के डिस्क्रिप्शन में, तो वो चीज़ मैंने सीखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीखा, उसके जो उनके जो तरीके हैं उनको देखा कि वो क्या करते थे। हर चीज़, हर एक के साथ ना एक जैसा बिहेव नहीं होता। कौन हमारे साथ होता है और कौन हमें हमें धोखा देता है, ये सारी चीज़ें हमें समझना और सीखना पड़ेगा। सेम काम मेरे साथ भी हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ जो है अब दोबारा नहीं करना अपने साथ, बिल्कुल भी अवेयर रहें आप, सारी चीज़ों को अच्छे से देखें कि वो लड़की सही बोल रही है। अब देखिए हम लोगों का क्या होता है ना, हम लोग तुरंत यकीन कर लेते हैं, चलो वो झूठ नहीं बोल सकती, वो सच्ची है बिल्कुल। जैसे मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सिस्टर्स कनेक्ट होती हैं, वो कहती हैं आप झूठ नहीं बोल सकती मंतशा सिस्टर। मुझे मुझे लगता है कि आपको यकीन सिर्फ़ अल्लाह पे रखना है, सिर्फ़ अल्लाह। ये ऑब्वियस सी बात है कि हमें एक-दूसरे पे यकीन रखना ही है, रखेंगे तभी तो। लेकिन मैं बोलती हूँ आप सर्च करें, आप इस्तिखारा करें, आप अल्लाह से कॉन्टैक्ट करें और अल्लाह से पूछें कि ये जो मैं इसके साथ काम करने जा रही हूँ, जैसे मेरी क्लाइंट आई, अब मैं सोच रही हूँ कि ये सच तो कह रही है ना, क्या पता ये झूठ तो नहीं बोल रही, तो मैं क्या करूँगी, मैं अल्लाह से पूछूँगी, मैं डायरेक्ट इस्तिखारा करूँगी। अगर मेरा दिल इत्मीनान है, अगर मुझे लग रहा है कि हाँ, करना चाहिए, करो, और नहीं करना चाहिए तो नहीं करो। अगर आपको लगता है कि तब भी ऐसे हाँ, ना दोनों में हो रहा है, तो अगर आपने कर दिया हेल्प और उन्होंने आपके साथ फिर से कर दिया वैसा, वैसा फिर से हो गया कि उन्होंने आपको पेमेंट नहीं दिया, और दूसरे के पास वो भर-भर के पैसा दे रही है और आपको बता रही है वो गरीब है, वो ऐसी है, वो वैसी है, तो फिर आप जो है बस ये दुआ करें कि अल्लाह मुझे इसका बदला आपसे चाहिए और उसको बस माफ़ कर दीजिए, मुझे इसके बदले जन्नत चाहिए, मुझे इसके बदले हलाल रिज़्क चाहिए, इतना दे दीजिए कि मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो सच में ज़रूरतमंद हैं। ठीक? ये हो गया। और मैं शुरू से बताती हूँ, ठीक है? जब मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने का सोचा था, तो मैंने अपने मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं स्कूल में थी, तो वहाँ पर भी सब कुछ ठीक था, पढ़ाई-लिखाई ठीक चल रहा था। बट मेरे मन में कभी-कभार ऐसा होता था कि मैं खुद से पैसा कमाऊँ, मैं जॉब करूँ। ठीक है, हमेशा से मैं सोचती थी। घर वाले कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं जॉब करूँगी, लड़की हो कर के। हमें अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट मिलता था सब कुछ, बट ऐसा नहीं है कि जॉब करने की परमिशन, मतलब मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं घर में रहूँ, जॉब-वॉब ना करूँ, मुझे घर में रखने का मतलब परमिशन था ऐसा। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मुश्किल से मैं अपनी अम्मी को मनाई थी कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से मैं पढ़ी आगे तक, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी के सपोर्ट से ही हुआ सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे साथ थे। तो जब मैं कॉलेज में गई, तो उससे पहले ही मैं जब स्कूल में थी ना, उस टाइम ही मैं लग रहा था कि कुछ करूँ, तो उस टाइम तक कुछ भी नहीं हुआ था। जब 2020 आया ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ही ऑनलाइन वर्क मतलब एडवर्टाइज़मेंट और सब कुछ चलने लगा था। उस टाइम मैंने पूछा था अपने एक फ्रेंड से, तो उसने बताया कि ऑनलाइन वर्क जो है ना, एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, ये जो लोग फेमस होते हैं बस वही करते हैं, तुम नहीं कर सकती। तो मैंने सोचा भाई मेरे में तो उतना है नहीं ये सब के बारे में नॉलेज, तो जो ये कह रहे हैं ना यही सही है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि छोड़ो, जाने दो। फिर जब मेरा 1 साल गुज़रा, और उसके बाद जो हालात थे, जब मैंने देखा कि मेरे घर में पैसों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं, और जब अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि माँगो मेरे से, जो माँगना है माँगो, मैं अता करने वाला हूँ। तो मैंने सोचा भाई क्यों? जब मैंने नमाज़ के लिए दुआ की कि अल्लाह मुझे नमाज़ी बना दीजिए, मुझे नमाज़ पढ़नी है, मुझे पर्दा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना, हर एक चीज़ मिल रही है, तो फिर ये जो चीज़ है, पैसा से क्यों नफ़रत करना? तो फिर मैंने मतलब पैसे से प्यार भी नहीं करना, बट पैसा से जो फ़ीलिंग आती है, जैसे पैसा होगा तो हम दीन पे खर्च करेंगे, पैसा होगा तो हम अपने घर वालों पे खर्च करेंगे, और उसका अजर भी है, सुभान अल्लाह।
तो जब मैंने इस चीज़ को पढ़ना शुरू करा कि पैसा से क्या-क्या होगा, पैसे से क्या कर सकते हैं, तो पैसा से प्यार नहीं करना, पैसे कमाने से प्यार करना कि हाँ, मैं पैसा कमा के क्या करूँगी, ठीक है? अगर कुछ गलती हो रही है तो अल्लाह माफ़ करे मुझे, ठीक है? तो ये चीज़ है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, मैं सर्च करूँगी। उसके बाद मैं सर्च नहीं करती थी, ऐसे रील्स वगैरह स्क्रॉल करती थी। वैसे इंस्टाग्राम का कुछ भी नहीं आता था, आई तक नहीं आता था मुझे, तो मैं बस यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखा करती थी, फेसबुक चलाती थी उस टाइम। तो फेसबुक में बस ऐसे रील्स तो नहीं, वीडियोज़ देखती थी। तो उसमें मैंने एक सिस्टर से कॉन्टैक्ट किया था, जो कि एक कुछ तो नाम था, नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने हाँ, उन्होंने बताया कि ये आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, उसमें शायद कुछ प्रोडक्ट सेल करने का था। तो सच बताऊँ, मुझे प्रोडक्ट सेल करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा कि देखिए, मुझे ऐसा काम नहीं करना जो जॉइनिंग सिस्टम जैसा होता है ना, मैं उस टाइम सोच रही थी कुछ भी काम रहे मैं कर लूँगी, मुझे मुझे सीखना है बस, ऐसा था। और मुझे लगा था कि मैं बस आऊँगी और सीखना शुरू कर दूँगी और मेरा पैसा आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने मुझसे अल्लाह उनको भी माफ़ करे, उन्होंने झूठ बोला कि आपको कुछ ऐप जो है डाउनलोड भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में ना उतना स्टोरेज नहीं था कि मैं कुछ डाउनलोड कर पाती। तो मैंने उनको पहले ही बता दिया था। फिर उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद मेरा ₹200 भी वहाँ पे लगा और फिर उन्होंने मुझे वर्क डिटेल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा। मैं आज गला फाड़-फाड़ करके वर्क समझाती हूँ, डाउट सॉल्व करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैंने कभी आज तक ₹200 तो छोड़िए, ₹2 तक चार्ज नहीं करा और वो मेरा पैसा गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको जो है ना ₹7,000 नहीं 35,000 पे करना पड़ेगा। उसके बाद 7,000 पता नहीं कितना-कितना, 7,000 फिर 35,000 फिर इतना, इतना, इतना। सुबहान अल्लाह! उस टाइम अल्लाह का करम देखें, मेरे पास ₹1 भी नहीं था। मैंने अपने घर वालों को बोला, तो घर वाले बोले ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बट ये है कि तुम कर तो पाओगी ना? तो मैंने सोचा कि नहीं कर पाऊँगी तो क्या होगा, फिर इतना सारा पैसा लग जाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सुबहान अल्लाह, हर एक चीज़ में हिकमत देखें अल्लाह की। उसके बाद धीरे-धीरे करके वो जो है ना, मेरी बड़ी अम्मी ने कहा कि इसको जाने देते हैं, इसको नहीं करना, क्योंकि ये जो है ना चेन सिस्टम जॉइनिंग सिस्टम का होता है। तो मैंने सोचा छोड़ो, जाने दो। उसके बाद फिर मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, क्योंकि कुछ काम वाम नहीं मिल रहा था और ट्यूशन सुबहान अल्लाह पढ़ाती थी, बट बहुत मुश्किल से ₹200 आता था। तो अब आप सोचिए 200 250 वो कितना मुश्किल हो जाता है। राइट। और सारी चीज़ों को मैनेज करना, वो भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। बट धीरे-धीरे क्या हुआ कि वो भी टाइम पार हो गया। बहुत सारे लोग मुझे अप्रोच करने लगे। उस टाइम जो है ना, लीड जनरेशन का ये मेथड चल रहा था कि सामने से मैसेज करो और आपको लीड्स जो है रिप्लाई करेंगी कि हाँ, मुझे वर्क करना है इस टाइप का। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा हुआ था कि क्या आपको वर्क करना है, क्या आपको वर्क करना है? तो मैंने कहा कुछ नहीं करना मुझे, अब इंस्टाग्राम देखना, फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम कुछ नहीं देखना मुझे। उसके बाद मैं थोड़ा रिलैक्स हो रही थी, एग्ज़ाम वग्ज़ाम था उस टाइम, तो ये चल गया। फिर मेरा हुआ कॉलेज का सफ़र शुरू अल्हम्दुलिल्लाह। कॉलेज में मुझे एक ऐसी मैम मिली, जो कि सुबहान अल्लाह वो नॉन मुस्लिम थी और सर भी नॉन मुस्लिम थे। बट उन्होंने मुझे इतने अच्छे से तरीके से गाइड करा। ये भी अल्लाह की हिकमत देखे, अल्लाह का करम देखे कि सुबहान अल्लाह, उन्होंने इतने रास्ते खोले मेरे लिए अल्लाह ने कि क्या ही बताऊँ। वो मैम मुझे मोटिवेट करती गई और शुरुआत मैंने खुद से करा था। मैं जा के बार-बार उनसे बोलती थी, यहाँ तक कि वो हेड थी। आप सोच रहे हैं कि एचओडी मतलब उनसे कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल। तो उन्होंने मुझे बताया था कि निशा, आप जो है ना, कुछ सीखती क्यों नहीं, कुछ करती क्यों नहीं? क्योंकि आप जो है सीख सकती हैं। उनको लगता था कि मैं कहीं न कहीं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, बट कर नहीं पाती। क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, इतनी इंट्रोवर्ट थी कि मैं पूछना तो दूर, अगर मुझे कुछ आता भी था ना, तो मैं उठ करके बोलने में भी डरती थी। तो ये था मेरे साथ। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। फिर सुबहान अल्लाह, हर एक चीज़ के हर एक तरफ से सहूलत होती गई। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई थी मैम को मनाना, समझाना। जब मेरी मैम से दोस्ती हुई, तो सारे जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स थे, सारे लोग मेरे से दोस्ती करने लगे। सुबहान अल्लाह, इतने सारे ग्रुप में नॉन मुस्लिम का इतना अच्छा वो ग्रुप था, बट सारे लोग, जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी, सारी लोग इतनी अच्छी थी और मुझे इतना सपोर्ट करती थी। सुबहान अल्लाह, ये स्कूल में भी, जो पहले स्कूल 2 स्कूल था मेरा, तो पहले स्कूल में भी सुबहान अल्लाह बहुत अच्छे थे, दूसरे में भी बहुत अच्छे से सबको ये था। बट उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज में थी, तो वहाँ से मुझे इतना मोटिवेट फ़ील होता था कि मैं सोचती थी कि मैं कुछ करूँ, अपने रिस्क ले कर के। जब मैंने आई डिजिटलप्रेन्योर में अस्तगफिरुल्लाह, ये नाम क्यों नहीं आ रहा है मेरे से, आई डिजिटलप्रेन्योर में जब मैंने एनरोलमेंट करने का सोचा था, तो मेरे हाथ पैर काँप रहे थे, क्योंकि 7,000 मैं कैसे पे करूँगी, मैं सोच रही थी। अब क्या हुआ कि सुब्हान अल्लाह, उसी टाइम मेरे स्कॉलरशिप के पैसे आए थे। मैं सोच रही थी करूँ कि नहीं करूँ, बहुत मुश्किल से मैं डरते-डरते स्टार्ट तो कर दी। और जिससे मैंने स्टार्ट करा था, मेरी मेंटर बहुत अच्छी थी, अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं बहुत डरती थी कि कहीं इन्होंने धोखा, ये तो धोखा नहीं देंगे, मुझे यकीन है, क्योंकि उन्होंने 2 दिन मुझे इतना अच्छा दीन सिखाया, इतना मतलब इतनी आसानी मेरे लिए करा था कि मैं सोच रही थी कि इसको तो नहीं खोना।
तो जब मैंने सोचा ना इसको नहीं खोना, तो मैं उसी टाइम सोच रही थी कि मैं भी ऐसा ही बनूंगी कि मुझे लोग खोने से डरे, चाहे वो दीन से रिलेटेड हो, चाहे वो दुनिया से रिलेटेड हो, कुछ भी इतना ज्यादा मैं सीखूंगी ना। और फिर मुझे लग रहा था कि अगर कंपनी वाले फ्रॉड कर दिया, अगर कंपनी भाग गई तो मैं क्या करूंगी। तो मैंने सोचा नहीं, अगर मैं सीख जाऊंगी, मेरी मेंटोर है सामिया, सामिया सिस्टर, सामिया आपी, ठीक है। तो अगर मैं सीख जाऊंगी तो मैं मतलब कि अगर मैं सीख जाऊंगी तो मैं इतना कमा लूं जितना कि मैंने लगाया है। उसके बाद जब मैंने सीखना शुरू करा, मुझे लगा था भाई 1 महीना सीखूंगी हो जाएगा खत्म, अब कुछ नहीं। उसके बाद पैसा आना शुरू हो जाएगा, 10,000, 20,000, 1 लाख। ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही अर्निंग होती है, ये चीज़ ही है। तो फिर जब मैंने शुरुआत करी, मेरा बिल्कुल ऐसा था कि फ्रेंड सर्कल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे, तो फ्रेंड लोग समझते थे, ठीक है। व्हाट्सएप पे जैसे तैसे करके भी मैंने 1 महीना पूरा लगातार सीखा। शुरुआत में तो ना ही मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे और ना ही कोई, लेकिन अल्लाह मेरे साथ थे और सुबहान अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते खोले अल्लाह ताला ने, ऐसे ऐसे। मेरे पास सच बताऊँ ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक फ़ोन था जो कि इतना हैंग करता था। मैं पूरा 1 घंटे लगा करके उसमें एडिट करती, इतनी मेहनत करती, बीच से अचानक कट हो जाता। और फिर मैं सोचती अल्लाह मैं क्या करूँ, फिर 1 घंटे लगा करके मैं एडिट करती। ऐसे ऐसे करके हुआ। उसके बाद कभी तो ऐसा होता है कि हॉस्पिटल में जा करके इतना लंबा लाइन, ऊपर से मतलब कभी कभार ऐसा होता है ना, हॉस्पिटल जाना होता है या कहीं मार्केट वगैरह जाना होता है, तो उस टाइम इतना लंबा लाइन क्या करूँ, बैठ के समझ नहीं आ रहा। उस टाइम मैंने बैठ करके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करा है, लोगों से कॉल पे बात करी है, लीड से, क्लाइंट से, यहाँ तक कि मैंने वीडियो एडिटिंग करा है। मैंने बैंक में बैठ करके क्लोजिंग करा है। आप सोच रहे हैं, क्लोजिंग जहाँ पर पूरा अच्छा सा एकदम माहौल होना चाहिए, एकदम से दिमाग शांत होना चाहिए सब कुछ, वहाँ पर मैंने बैंक में बैठ करके अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मेरी 4,000 की इनकम हुई थी। तो ऐसे कर करके जब मेरा फर्स्ट मंथ पार हुआ, तो उस टाइम तो मेरा 10,000 हो गया था। अब मैंने सोचा भाई 7,000 लगाया था, 10,000 आ गया है, अब क्या कमाना। लेकिन मेरे माइंड में एक चीज़ था कि आशुतोष सर ने कहा था कि अगर आपने 7,000 लगाया तो आप सोचे 7 लाख लगाया आपने। जब आपका 7 लाख आ जाए तब आप सोचें कि हाँ आपने छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, आप उस टाइम सोचें। तो फिर मैंने सोचा नहीं। उसके बाद क्या हुआ था कि मैं थोड़ा ढील देती थी, मैं ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे सब आ गया, सब आ गया। और फिर मेरी अर्निंग रुक गई क्योंकि मैंने ट्रेनिंग छोड़ दिया। उसके बाद जब मेरी मेंटोर जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत प्यारी हैं, और उन्होंने मुझे शुरुआत में ऐसे बहुत प्यार दे रही थी, लेकिन एक टाइम होता है ना जब डांट की टाइम डांट और जब सपोर्ट के टाइम सपोर्ट। तो उस टाइम उन्होंने मुझे, जैसे मैं आई ना ट्रेनिंग में, मैंने कहा कि मैं लेट हो गई आप ही। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप लेट हुई। तो उस टाइम मुझे हिट किया कि भाई क्यों मैं लेट हो गई। उसके बाद से मेरा जो जुनून आया कि मैं कैसे भी करके इनको दिखाऊंगी, मैं सीख के दिखाऊंगी कि ये देखिए मुझे आता है, मैं भी इनकम जनरेट करके उनको दिखाऊंगी, उनको खुश करूंगी। कभी कभार ऐसा भी होता था कि ऑनलाइन वर्क जब मैं सीख रही थी, कर रही थी, कुछ कुछ चीज़ें जैसे ट्रेनिंग्स वगैरह, इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए आपी, इसकी ये चाहिए आपी। तो कभी कभार ऐसा भी होता, उनके टाइम शेड्यूल अब एक जैसा नहीं होता ना। तो उनका क्या था, इस्लामिक स्टडीज़ भी वो करती हैं। अभी वो वर्क थोड़ा छोड़ चुकी है इसकी वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस टाइम एक्टिव थी और इस्लामिक स्टडीज़ भी करती थी। तो जब मैं पूछती तो कभी-कभार ऐसा होता है कि शाम को रिप्लाई आ रहा है, कभी दूसरे दिन, कभी ऐसे ज़्यादातर तो जल्दी ही आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं क्या करती, मैं सोचती नहीं, मैं इनको इंडिपेंडेंट होके दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं डिपेंड होने नहीं, इंडिपेंडेंट होने आई हूँ। तो इसकी वजह से क्या करती, मैं खुद से ट्राई करती, मैं खुद से वो रिकॉर्डिंग वगैरह सब ढूँढती, खुद से करती। उसके बाद वो रिप्लाई करती कि अरे मैंने लेट कर दिया रिप्लाई में, तो मैं बोलती कोई बात नहीं आपी, मैंने कर लिया है, मुझे ढूँढ के मिल गया ये। तो वो खुश होती। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज़, कि आप लोग किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। इंशाल्लाह आपको भी ऐसे ही बनना, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। आप जो है अपने से सारी चीज़ों को ढूंढे, सब कुछ जैसे अगर आप कोई रिप्लाई मैसेज कर रहे हो, अब जैसे कि मैं खुद अगर आप लोग की मेंटोर हूँ और आपको लेट रिप्लाई कर रही हूँ, या फिर आपकी कोई मेंटोर वो रिप्लाई ही नहीं कर रही, आप खुद से सारी चीज़ों को ढूंढो, आप खुद से करने की कोशिश करो। जब आपको रिप्लाई मिल रहा है अच्छी बात है, नहीं मिल रहा अपने से खुद से करो, इंडिपेंडेंट होना है ना हमें। तो बस यही चीज़ है, ठीक है, इंशाल्लाह। उसके बाद मेरे घर वालों का रिएक्शन तो बहुत डेंजरस था, इतना डेंजरस था मैं क्या बताऊँ। ना ही मेरे मतलब क्या ही बताऊँ, छोड़िए जाने दीजिए। ठीक है, तो घर वालों का नहीं बताना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इतने जब शुरुआत का तो बहुत मुश्किल हो रहा था, बट उसके बाद धीरे-धीरे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। जैसे जब हमारे पास एक ही रूम था और 2 रूम नहीं था, उस टाइम बहुत मुश्किल हो रही थी कि मैं कैसे एक ही घर में रह कर के सारी चीज़ें करूँ। तो मेरी बड़ी अम्मी बहुत हेल्प करी थी। उसके बाद मेरे जितने भी आस-पास के लोग थे, वो लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट, पहले तो बहुत अजीब-अजीब बोले, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किए कि तुमने क्या जॉइन कर लिया है, ये तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब मैंने 10,000 इनकम जनरेट करके दिखाया, तब बहुत ज़्यादा ही लोग जो सामने से मतलब